Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 28 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक अवेलेबल होती रहती हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है मेक क्रॉप इंश्योरेंस अ बेसिक राइट फॉर फार्मर्स, नेशनल कन्वेनर ऑफ जय किसान आंदोलन। तो यहाँ पे जय किसान आंदोलन के नेशनल कन्वेनर ने एक बात कही है कि क्रॉप इंश्योरेंस को बेसिक राइट बना देना चाहिए फार्मर्स के लिए। जैसे राइट टू एजुकेशन है, ऐसे ही राइट टू क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से काफ़ी स्टेट बाहर हुए हैं। और कारण क्या है कि उसका जो प्रीमियम बर्डन है बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 1.5% से लेकर 5% किसान को पे करना होता है। तो इस बर्डन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर वो चाहते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस एक बेसिक राइट बन जाए फार्मर्स का, जहाँ पर किसान को कोई भी चार्ज पे ना करना पड़े। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, ये बात क्यों कही गई है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और सरकार इस पर क्या एक्शन आगे ले सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एग्री सेक्टर सिल्वर लाइनिंग फॉर 2020-21, जो कि नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला जी ने बोला है। तो यहाँ पर बोला है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सिल्वर लाइनिंग होगा 2020-21 के लिए। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है उम्मीद की किरण। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक में एग्रीकल्चर का जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, रिकॉर्ड सोइंग हुई है, उससे आने वाले साल में 2020-21 में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहने वाला है और एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट होने वाला है इस साल। तो इसीलिए यहाँ पर उम्मीद की किरण की तरह देखा जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर 2020-21 में। ये बात कही है नाबार्ड के चेयरमैन ने। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन। थर्ड और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, गोदरेज एग्रोवेट लॉन्चेस प्लांट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड ने प्लांट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये लॉन्च करने का, तो जानेंगे किस कारण की वजह से यहाँ पे ये गोदरेज एग्रोवेट ने प्लांट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से चलते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्रॉप इंश्योरेंस को बेसिक राइट बना दी जाए फार्मर्स के लिए। ये बात कही है नेशनल कन्वेनर ऑफ जय किसान आंदोलन। जान लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे आपको पता है निजी बीमा कंपनियां हैं, उनका जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, किसानों के पास ज़मीनें कम होती जा रही हैं और लोगों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है सरकार की जो भी स्कीम्स आ रही हैं उनको लेके। और यही कारण है जिन्होंने PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपेक्षित आधार पर उतारने में मदद नहीं की है। ठीक है, और यही कारण है कि बहुत सारे स्टेट इस स्कीम से बाहर हो गए। तो जानेंगे कि कौन कौन से स्टेट बाहर हुए हैं इस स्कीम से, सारी इन्फॉर्मेशन आगे। यहाँ पर बोला गया है कि इस स्कीम को मतलब है कि जो भी आपकी क्रॉप स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसको किसानों के लिए बुनियादी अधिकार बना देना चाहिए। ठीक है, जैसे राइट टू एजुकेशन होता है, ऐसे ही राइट टू क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कि यूनिवर्सली कंट्री के सभी फार्मर्स के लिए होना चाहिए। इस पर कोई भी चार्ज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, विदाउट बोल सकते हो सर्विस चार्ज और विदाउट रजिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पर फार्मर की क्रॉप का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर उसकी क्रॉप लॉस होती है तो वहाँ पर उसको सरकार की तरफ से राहत मिलनी चाहिए। ये बात कही है योगेंद्र यादव जी ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं स्वराज इंडिया के और नेशनल कन्वेनर हैं जय किसान आंदोलन के। ये बात उन्होंने कही है। आगे यहाँ पर यही बोला गया है कि इस जो भी आपकी स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ये क्यों बाहर हुई। ठीक है, जो कि आपको पता होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसे हम बात करेंगे तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इस स्कीम से एग्जिस्ट कर लिए हैं। ठीक है, ये बाहर हो गए इस स्कीम से। तो यहाँ पे जो कारण रहा है वो है प्रीमियम बर्डन ज़्यादा होना, ऑपरेशनल चैलेंजेस होने, फार्मर्स का अपोजिशन में जाना। ठीक है, और कारण वही रहा है कि फार्मर के पास पे करने के लिए नहीं है पैसा और वो प्रीमियम पे नहीं कर सकते हैं, जो कि 1.5% से लेकर 5% तक होती है। तो जान लेते हैं कितना कितना पे होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो खरीफ के लिए पे करना पड़ता है वो करना पड़ता है 2%। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा 2% पे करना होता है। और यहाँ पे रबी के लिए 1.5% पे करना होता है, आपको पता होगा। और यहाँ पे जो आपका
एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसके लिए यहाँ पर 5% पे करना होता है। तो इस तरह से प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो कि काफ़ी बर्डन है फार्मर्स पे, और यही कारण है कि फार्मर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस स्कीम का फ़ायदा लेने में। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि इस स्कीम को यूनिवर्सली सबके लिए बना दिया जाए ताकि, और यहाँ पर यह भी देखा है कि ये जो स्कीम है एज ए ट्रायल और एरर मेथड यहाँ पे देखी गई है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि सरकार का यहाँ पर ट्रायल था कि जो पुरानी स्कीम है उसी को एक नए पेपर में बंद करके, जैसे आपने पढ़ा होगा ओल्ड वाइन इन अ न्यू बोतल, ठीक है, पुरानी शराब को नई बोतल में पैक करके उसका जो लेवल है उसको चेंज करके दे देना ही, ये बात कही है योगेंद्र यादव जी ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं स्वराज इंडिया के, ठीक है। आगे यहाँ पर यह भी बोला गया है कि सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऐसे पेश किया है जैसे पुरानी समस्याओं का हल इसी में है। तो जैसे जब ये योजना आई थी तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि सारी जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन इसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसका हुआ है? जो पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने इस स्कीम को स्पॉन्सर्ड किया था उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला है इस स्कीम के आने से, ठीक है। आगे यहाँ पर और भी जान लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर यही बोला है योगेंद्र यादव जी ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं स्वराज इंडिया और नेशनल कन्वेनर ऑफ जय किसान आंदोलन के, कि PMFBY एज इफ वॉज द ब्रांड न्यू सोल्यूशन टू एन ओल्ड प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनका वही कहना है कि एक पुरानी शराब है और नई बोतल में उसको रिप्रेजेंट किया गया है सरकार के द्वारा, और ये कुछ नहीं है। और यहाँ पे आगे ये भी बोला गया है योगेंद्र यादव सजेस्टेड दैट फॉर अ मोर इफेक्टिव कवरेज क्रॉप इंश्योरेंस शुड बी ट्रीटेड एज राइट टू एवरी फार्मर। तो यहाँ पे जो भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आए उसको ट्रीट किया जाए एज ए राइट टू एवरी फार्मर। सभी फार्मर का, हर किसान का अधिकार होना चाहिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम पे, और वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाए फार्मर से, ये यहाँ पे रिक्वेस्ट किया सरकार से। अब यहाँ पे जैसा कि आपको बताया राइट टू एजुकेशन है हमारे पास, ऐसे ही क्रॉप इंश्योरेंस यूनिवर्सली होना चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए, मतलब सबको करानी भी है और वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका प्रीमियम पे कर देगी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक और अभी गुजरात ने एक ऑल्टरनेटिव चूज़ किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया था, जिसका नाम था किसान सहाय योजना, ठीक है। किसान सहाय योजना है जो कि ऑल्टरनेटिव है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, जो कि 10 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। 10 अगस्त 2020 को ये योजना लॉन्च की गई थी। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें वहाँ के जो CM हैं विजय रूपाला जी, ठीक है, विजय रूपाणी जी, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि इस तरह से डिवाइड किया है कि अगर जो क्रॉप लॉस है वो 60% से कम है तो वहाँ पर 20,000 पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग सब्सिडी मिलेगी, राहत मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वही 60% से ज़्यादा है तो 25,000 पर हेक्टेयर यहाँ पे उनको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलेगी। और ये मैक्सिमम 4 हेक्टेयर तक किसान ले सकता है, मतलब है कि मैक्सिमम 1 लाख रुपये किसान ले सकता है किसान सहाय योजना के अंडर में, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट स्कीम से। और यहाँ पे बात करेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हुई थी 18 फरवरी 2016 को, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 150 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए और आज का जो टारगेट है उसको अचीव करना। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, एग्री सेक्टर सिल्वर लाइनिंग फॉर 2020-21 नाबार्ड के चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया, तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड चेयरमैन गोविंदा राजुलू चिंताला सेड ऑन थर्सडे एग्रीकल्चर सेक्टर इज द सिल्वर लाइनिंग फॉर 2020-21। तो कृषि एक उम्मीद की किरण है 2020-21 में, ये यहाँ पर बोला गया है नाबार्ड के चेयरमैन के द्वारा। आगे यहाँ पर बोला गया है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक रहा है, ठीक है, उसमें भी एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन और रिकॉर्ड स्विंग देखने को मिली है। और ये बात कही है उन्होंने एक सेमिनार में जो था 4th कॉन्वोकेशन ऑफ प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको PGTSAU के नाम से जानते हैं। तो इस 4th कन्वोकेशन में अपने एड्रेस में ये बात उन्होंने कही है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2020-21। आगे बोला गया द सिल्वर लाइनिंग इवन इन दीज टाइम्स हैव बीन द सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर ओइंग द गुड रबी हार्वेस्ट एंड मानसून।
तो यहाँ पर बोला गया है कि एग्रीकल्चर का इस समय जो चल रहा है इस टाइम भी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, सुपीरियर परफॉर्मेंस हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ से। और यहाँ पे जो रबी का हार्वेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है, और खरीफ की जो शोइंग हुई है वो भी रिकॉर्ड स्विंग हुई है इस सीज़न में। और मानसून भी अच्छा रहा है, लगभग 8% ज़्यादा मानसून आया है पिछले ईयर के कंपेयर में करेंगे तो यहाँ पर जो इफेक्टिव रेनफॉल है वो लगभग 8% बढ़ा है पिछले साल के कंपेयर में। तो यहाँ पे बात की गई है। और फूड ग्रेन का प्रोडक्शन की भी उन्होंने बात की है कि वो टच किया है 295.67 मिलियन टन, जो कि रिकॉर्ड ग्रोइंग हुई है पिछले 4 सालों में। 2016 से लेकर 2019 तक जो बोल सकते हो प्रोडक्शन नहीं हुआ था वो इस सेशन में देखने को मिला है। 295.67 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है, जो कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है, और जिसकी हेल्प से कई सारी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कोविड-19 पेंडेमिक में चलाई हैं, जो इसमें माइग्रेंट लेबर, फार्मर्स और जो भी आम आदमी है वो भी शामिल हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है इट इज़ द राइट टाइम टू बूस्ट द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एट MSME एंड फूड पार्क लेवल एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। तो यहाँ पर बोला है कि ये बहुत राइट टाइम है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट करने का, जो कि MSME और फूड पार्क के थ्रू हो रहा है, ये यहाँ पर बोला है, और वो बेस्ट कर रहे हैं इस सेक्टर में, ये बात कही है चिंताला जी ने। आगे यहाँ पर बोला गया कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 2 फंड लॉन्च किए थे, जो कि AHDIF जो कि एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, जिसका जो टोटल कॉर्पस है वो 15,000 करोड़ है, जो कि कई वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं। और उन्होंने एक और फंड का नाम लिया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि 1 लाख करोड़ का लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रपोजल है कि 10,000 FPO बनाए जाएंगे और उनको यहाँ पर गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपए का स्कीम लॉन्च किया गया है केवल और केवल FPOs के लिए। ठीक है, जो भी FPO लॉन्च हो रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 63,000 करोड़ रुपए, जो कि मैंने कल की वीडियो में बताए थे, अप्रॉक्स 63,000 से प्लस यहाँ पे करोड़ रुपए यहाँ पे लॉन्च किए गए 10,000 FPOs के लिए, जिससे क्या होगा, ये गेम चेंजर की तरह काम करेंगे और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को अच्छा बनाएंगी। और एग्रीकल्चर का अगर इकोसिस्टम अच्छा बनेगा तो जो GDP में शेयर है एग्रीकल्चर का वो भी इंक्रीज होगा, जो कि पहले हुआ करता था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इतना आपको जानना ये जरूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक उम्मीद की किरण हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे बार बार नाबार्ड की बात आती है, थोड़ा सा जान लेते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। इसमें किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई? तो क्राफी कार्ड नाम है। ठीक है, और उसके जो चेयरमैन थे उस टाइम पे B सुब्रमण्यन थे, और ये नाबार्ड एक्ट 1981, ठीक है, इस एक्ट के तहत ये बैंक इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो GR चिंताला जी हैं, जिसको अगर हम पूरा नाम बोलेंगे तो मिस्टर गोविंदा राजुलू चिंताला इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड बैंक। इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। ठीक है, और यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि यहाँ पर अभी स्किप हो गया है, वो है आपका क्रिसिल प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ एट 2.5% फॉर 2020-21। तो यहाँ पे क्रिसिल क्या है इसको जान लेते हैं। तो ये एक आपकी क्या है, एक कंपनी है, एक लिमिटेड है, जो प्रोवाइड करती है रेटिंग, रिसर्च और रिस्क। जो भी रिसर्च होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेटिंग प्रोवाइड करती है, इसको क्रिसिल बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं रिपीट करता हूँ, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये रेटिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्रेडिट देती है लोगों को एज ए रेटिंग। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो फील्ड है वो कैसा कर रहा है, ठीक है, उसमें रिसर्च कितनी हो रही है, जो उसके प्रोडक्शन है वो किस टाइप से हो रहे हैं, तो उस पर ये रिपोर्ट देता है, अपनी रेटिंग देता है, जो कि 2.5 रेटिंग दी है 2020-21 के लिए क्रिसिल ने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यहाँ पे बात करेंगे तो गोदरेज एग्रोवेट जो कि एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, लॉन्चेस प्लांट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्लांट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो जान लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो गोदरेज एग्रोवेट हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्लांट न्यूट्रिशन पोर्टफोलियो फॉर प्लांट स्ट्रेस मैनेजमेंट इन एसोसिएशन विद द स्पेनिश एंटिटी बायो आइबेरका। तो यहाँ पे एक स्पेनिश की इकाई है जिसको बोलते हैं बायो आइबेरका, उसके साथ मिलके गोदरेज एग्रोवेट ने प्लांट स्ट्रेस मैनेजमेंट के तहत प्लांट पे जो स्ट्रेस है, जो तनाव रह रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए इस कंपनी के साथ मिलके
नए प्लांट न्यूट्रिशन पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। इसमें यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट होंगे जो यहाँ पर आगे बताएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है द न्यू पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट विल इनिशियली बी अवेलेबल इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। तो अभी जो प्रोडक्ट हैं जो कि गोदरेज एग्रोवेट लॉन्च कर रही है वो आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में इजीली अवेलेबल होंगे। आगे बोला गया द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ प्लांट स्ट्रेस आर लॉस ऑफ प्लांट हेल्थ ड्यूरिंग क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज, ईल्ड लॉस ही सेड। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पौधे के तनाव से पौधे की सेहत को नुकसान पहुंचता है और उसकी जो ईल्ड है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो इस लॉस को कम करने के लिए, प्लांट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ही ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट बनाएं जो प्लांट की हेल्थ को भी इंप्रूव करेंगे और साथ साथ वो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब एनवायरनमेंट को उनसे कोई भी हानि नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं करेंगे। ऐसे न्यूट्रिएंट बनाए हैं गोदरेज एग्रोवेट ने। आगे बोला गया है प्लांट स्ट्रेस बी इट बायोटिक अबायोटिक इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द ग्लोबल वार्मिंग ऑन एग्रीकल्चर, जो कि गोदरेज एग्रोवेट स्टेटमेंट में बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पौधे का तनाव कृषि पर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का सीधा परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या हो रही है कि आज के टाइम में देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेदार हैं, जितना हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड दवाई यूज़ कर रहे हैं, जिसका सीधा इफेक्ट एनवायरनमेंट को पड़ रहा है और एनवायरनमेंट का इफेक्ट पौधे पे पड़ रहा है। और इसी की बात हो रही है कि प्लांट पे काफ़ी स्ट्रेस है और जिसके कारण उसकी हेल्थ भी सही नहीं है। और जब प्लांट की हेल्थ सही नहीं होगी तो वहाँ से प्रोडक्शन भी हम लोग नहीं ले पाएंगे, अच्छी यील्ड नहीं ले पाएंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपकी गोदरेज एग्रोवेट कंपनी है वो स्पेनिश कंपनी के साथ मिलके नए प्लांट न्यूट्रिशन पोर्टफोलियो लॉन्च कर रही है। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है द न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडेड। तो आगे जो आने वाले प्रोडक्ट हैं वो जैसे आपका टेरा सौर कॉम्प्लेक्स है जो कि ग्रेप्स, एप्पल, चिली, पोटैटो के लिए होगा। उसके बाद आर्म्यूरॉक्स है ग्रेप्स, एप्पल, चिली, कॉटन के लिए। उसके बाद इक्विलिब्रियम जो कि आपका टमाटो, ब्रिंजल, ओकरा, कैप्सिकम, ककम्बर और बनाना के लिए। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट आने वाले हैं जो कि प्लांट के साथ साथ एनिमल्स के साथ ह्यूमंस और एनवायरनमेंट, इन सभी को बैलेंस करके रखेंगे। किसी पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक एडवांटेज है ऐसे प्लांट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का जो गोदरेज एग्रोवेट ने इनिशिएटिव लिया है एक स्पेनिश कंपनी के साथ मिलके। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गोदरेज एग्रोवेट कंपनी के बारे में। तो ये एक लिमिटेड है जो कि इंडियन एनिमल फीड और एग्री बिजनेस कंपनी है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हो कि गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड इज अ इंडियन एनिमल फीड एंड एग्री बिजनेस कंपनी। आगे बोला है इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। की पर्सन है इसके नादिर गोदरेज, फाउंडर, मतलब ये फाउंड हुई थी 1991 में। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड है। ठीक है, इतना आपको पता रखना है कि गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोदरेज एग्रोवेट जो कि एग्रीकल्चर के लिए काम करती है। इतना आपको पता रखना है इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक करो और अभी जो टारगेट है हमारा उसको अचीव कराइए। आज का टारगेट है 150 लाइक का। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है, करंट अफेयर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो हमको कमेंट करना। हम कोशिश करेंगे आपके जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की। आप चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन है इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि इंटरनेशनल टी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर है 21 मई। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, आप लोग पढ़ने लगे हो, काफ़ी खुशी होती है। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि HFRI, ठीक है, HFRI किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में शेयर जरूर करना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।